नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके गूढ़ अर्थ को समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। हम बात कर रहे हैं देवों के देव प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और उनकी दो पत्नियों देवी रिद्धि और देवी सिद्धि की। अक्सर लोग केवल गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि कौन हैं और उनका आपके जीवन में क्या महत्व है? ये कहानी केवल विवाह की नहीं, बल्कि बुद्धि, समृद्धि और सफलता के अटूट संबंध की है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में हम आपको बताएंगे कि रिद्धि सिद्धि के पुत्र शुभ लाभ का रहस्य क्या है। भाग 1, विवाह में विलंब और विघ्नों का कारण। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश जी अपने गजानन हाथी के सिर के रूप के कारण बहुत चिंतित रहते थे। एक समय था जब उनका विवाह निर्धारित नहीं हो पा रहा था। गणेश जी का मानना था कि उनका यह स्वरूप अन्य देवियों को स्वीकार्य नहीं होगा। इस निराशा और क्षोभ के कारण जब भी किसी अन्य देवता का विवाह होता, गणेश जी अपनी शक्तियों से उनके कार्य में विघ्न डाल देते थे। उनकी सवारी मूस्क चूहा अपने नुकीले दांतों से देवताओं के रथों की डोर काट देता था। गणेश जी के इस स्वभाव से सभी देवी देवता परेशान हो गए। उनका कोई भी मंगल कार्य बिना बाधा के संपन्न नहीं हो पाता था। आखिरकार सभी देवताओं ने मिलकर इस समस्या का हल निकालने के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया। यह वह मोड़ था जहां से गणेश जी के जीवन की सबसे सुंदर कथा का जन्म हुआ। भाग 2, ब्रह्मा जी का समाधान और रिद्धि सिद्धि का प्राकट्य। होस्ट। देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से एक दिव्य उपाय निकाला। उन्होंने अपनी देह से 2 सुंदर तेजस्वी कन्याओं को प्रकट किया। इन कन्याओं का नाम रखा गया रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का शाब्दिक अर्थ है समृद्धि, यानी धन, वैभव और ऐश्वर्य, और सिद्धि का अर्थ है सफलता या अलौकिक शक्ति। ब्रह्मा जी ने इन दोनों देवियों को गणेश जी को सौंप दिया और कहा कि आज से ये दोनों आपके पास रहेंगी और आपकी सेवा करेंगी। जब भी गणेश जी किसी कार्य में विघ्न डालने का विचार करेंगे, तब रिद्धि और सिद्धि उन्हें अपनी मीठी बातों से समझाकर शांत कर देंगी। इस प्रकार देवताओं के विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न होने लगे। भाग 3, बुद्धि की जीत और विवाह। कुछ समय बाद जब गणेश जी पूरी तरह शांत हो गए तो विवाह की बात शुरू हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी और उनके बड़े भाई कार्तिकेय के बीच एक शर्त रखी गई। शर्त यह थी कि जो भी पहले पूरी पृथ्वी का 7 बार चक्कर लगाकर आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर मोर पर सवार होकर तुरंत विश्व यात्रा के लिए निकल गए। गणेश जी अपने छोटे से मूसक वाहन के साथ वहीं ठहर गए। लेकिन गणेश जी तो बुद्धि के देवता हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को ही संपूर्ण ब्रह्मांड मानते हुए उनकी परिक्रमा की। उन्होंने तर्क दिया कि माता पिता में ही पूरा संसार समाया हुआ है। उनकी इस बुद्धिमानी से शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। गणेश जी को विजेता घोषित किया गया और उनका विवाह शुभ मुहूर्त में रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न हुआ। भाग 5, गूढ़ अर्थ और प्रतीकात्मक महत्व। होस्ट। इस विवाह का सबसे गहरा अर्थ हमें यही समझना चाहिए। रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की पत्नियां मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक सूत्र है। गणेश जी इक्वल बुद्धि, रिद्धि समृद्धि, सिद्धि इक्वल सफलता। अर्थात जहां बुद्धि होती है वहीं समृद्धि का वास होता है, और जहां इन दोनों का तालमेल होता है वहीं सफलता स्वयं चली आती है। बुद्धि के बिना पाई गई समृद्धि और सफलता अक्सर टिकती नहीं है। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी को पूजने का विधान है। भाग 5, संतान, शुभ और लाभ। होस्ट। विवाह के पश्चात रिद्धि और सिद्धि से गणेश जी को 2 पुत्र प्राप्त हुए। देवी रिद्धि से शुभ, कहीं कहीं क्षेम, देवी सिद्धि से लाभ। यही कारण है कि हम अक्सर अपनी दुकानों और घरों के द्वारों पर शुभ लाभ लिखते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि गणेश जी की कृपा से जीवन में हमेशा अच्छाई, शुभ और उन्नति लाभ बनी रहे। तो यह थी भगवान गणेश, रिद्धि और सिद्धि की संपूर्ण कथा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस दिव्य संबंध के पीछे का आध्यात्मिक और व्यावहारिक महत्व समझ आया होगा। अब आपकी बारी है।
आपको गणेश जी का कौन सा नाम सबसे अधिक प्रिय है? हमें कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।